नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों को लेकर है। पेंशनरों के लिए 1785 करोड़ का अतिरिक्त बजट। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने के लिए सरकार का 1785 करोड़ का अतिरिक्त बजट व्यय होगा। पहले से सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। ऐसे में पेंशनरों की बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए भी स्वाभाविक रूप से सरकार को कर्ज लेना होगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो ये बातें सामने आई कि संशोधित पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। इसके अलावा स्कूलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीदने को सरकार अतिरिक्त बजट देगी और शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के विद्यार्थियों के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। बीते दिनों वित्त एवं योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से इनकार कर दिया था। शिक्षा विभाग ने सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में इस बात को बाबत प्रस्ताव लिया। प्रदेश में 17 फरवरी से पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खुलने जा रहे हैं। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग होगा। कक्षाओं में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा और शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। अगली खबर है, प्रदेश में शुरू होंगे सौर ऊर्जा के 40 नए प्रोजेक्ट। हिमाचल में ग्रिड कनेक्टेड, ग्राउंड माउंटेड और ऊर्जा के 40 नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। यह उम्मीद हिम ऊर्जा विभाग की छंटनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जागृत हुई है। इस प्रक्रिया में 40 आवेदक पास हो गए हैं और अब इन आवेदकों को 7 दिन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों के सही पाए जाने पर हिम ऊर्जा विभाग प्रोजेक्ट आवंटित करेगा। हिम ऊर्जा विभाग ने 20 मेगावाट क्षमता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही शुरू हुई है और ऑनलाइन ही पूरी होगी। इसमें पहले आवेदन करने वालों को पहला अवसर दिया जाएगा। चयनित आवेदकों को अब जमीन से जुड़े प्रमाण जमा करवाने होंगे। इसके लिए 7 दिन की मोहलत तय की गई है। 7 दिन में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद विभाग इसकी दोबारा जांच करेगा और आखिरी चरण में इनमें पूरी तरह योग्य पाए जाने वाले आवेदकों का चयन होगा। इन्हें अंत में प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे। हिम ऊर्जा ने इस बार 20 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह सभी आवेदन ऑनलाइन करने थे और इनमें पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी गई है। अगली खबर है, हिमाचल में सबसे पहले लागू हुई इको टूरिज्म नीति। प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय श्रीवास्तव ने कहा कि हिमाचल इको टूरिज्म नीति तैयार करने वाला पहला राज्य है। यहाँ वर्ष 2001 के दौरान इको टूरिज्म नीति तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में विभाग को बहुत सी समस्याओं के सामने के साथ साथ अनुभवों की भी प्राप्ति हुई है। वे सोमवार को प्रदेश वन अरण्य राजेश शर्मा और डीसीएफ प्रीति भंडारी ने राज्य की मौजूदा नीति को इको टूरिज्म के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अलावा राज्य में की जा रही गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। अगली खबर है, जेबीटी की नियुक्तियों पर 4 दिन में फैसला। अपनी नियुक्ति को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। शिक्षक महासंघ के महामंत्री मामराज पुंडी की अगुवाई में सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनसे मुलाकात की। इसमें मुख्यमंत्री ने 4 दिनों के भीतर जेबीटी की नियुक्ति पर कोई फैसला लेने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद जेबीटी एवं डीएलएड प्रशिक्षण संघ ने अपना क्रमिक अनशन वापस ले लिया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज ललित ने जूस पिलाकर जेबीटी प्रशिक्षकों का अनशन समाप्त करवाया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी की भर्तियों के लिए तैयार ड्राफ्ट का विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि कैबिनेट में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसमें भर्ती के लिए तो आरएनपीसी रूल्स तय किए गए हैं। उसका विरोध शुरू हो गया है। बेरोजगार एनटीटी डिप्लोमा धारक संघ का प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में मिले। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग उठाई कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करें और एनटीटी भर्ती के
लिए 1 साल डिप्लोमा को मान्य किया जाए। इसके अलावा आयु सीमा 45 साल अन्य भर्तियों की तरह ही रखी जाए ताकि सभी भर्ती के लिए पात्र हो सकें। अगली खबर है, सवारियों से भरी एचआरटीसी बस नाले में लुढ़की। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 5 पर झाकड़ी से 2 किलोमीटर आगे गसो पुल के पास 33 सवारियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 300 फीट नीचे नाले में जा गिरी। बस 8 पेड़ों से टकराने के बाद रुकी। गनीमत यह रही कि बस पलटी नहीं, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। दुर्घटना सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे की है। हादसे में बस में सवार 9 लोग घायल हुए हैं और अन्य यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई है। खनेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। उधर हादसे की खबर सुनते ही रामपुर से लेकर किन्नौर तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। अगली खबर है, अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस दौरान ऑपरेशन के साथ साथ ओपीडी पर भी असर पड़ेगा। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन अभी 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल पर है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से मांगे ना माने जाने पर डॉक्टरों ने 16 फरवरी को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक करने का फैसला लिया है। इसके बाद डॉक्टर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी डॉक्टरों को निराशा ही हाथ लगी। प्रदेश सरकार डॉक्टरों से बात करने को तैयार नहीं है और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि एसोसिएशन अब सख्त निर्णय लेगा। डॉक्टर पंजाब की तर्ज पर मूल वेतन पर एनपीए की मांग कर रहे हैं। अगली खबर है, मंडी में भीषण अग्निकांड। मंडी शहर के रामनगर में आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना से एक घर में आग लगने के कारण 9 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। आगजनी की घटना आज सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण आग लगी। शहर के मंगवाई वार्ड में किराए के मकान में आगजनी की घटना सामने आई है। यहाँ पर बाहरी राज्य के 2 परिवार किराए के कमरों में रह रहे थे। ये लोग शहर में रेहड़ी लगाने का काम किया करते थे और खाने का सामान तैयार कर रहे थे। आग से झुलसे सभी घायलों को जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। अगली खबर है, हिमाचल में 379 नए पॉजिटिव मरीज और एक भी मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 379 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 770 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3416 रह गई है। राहत की खबर यह है कि सोमवार को प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई। प्रदेश में करीब 15 दिन के बाद ऐसा हुआ है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।